नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला है भारत पर अरबों का आक्रमण। दूसरा है मोहम्मद गजनी कौन था और इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी जानेंगे। ठीक है कि मोहम्मद गजनी कौन था, कहाँ से आया था, सभी चीज़। उसके बाद हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गौरी कौन था, भारत में कितने बार आक्रमण किया था, और सभी चीज़ को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब और कैसे हुआ था। तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है ना। कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। तो अरब के तरफ से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पे आक्रमण किया था। इसको याद रखना है कि अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के सिंध पे आक्रमण किया था। और उस समय सिंध पे शासक था कौन? दाहिर। तो शासक कौन था? दाहिर, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के जो शासक थे दाहिर, उस पर आक्रमण किया था। तो ये है भारत पर अरबों का सबसे पहला आक्रमण है। इसको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था, कि आक्रमण उन लोग क्यों किए थे। तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो था धन दौलत लूटना, मतलब कि भारत से बहुत सारे धन दौलत लूटना चाहते थे। और दूसरा मेन उद्देश्य था कि यहाँ पर वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो ये जो अरबों का आक्रमण था उनका मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि उनको यहाँ पर मालूम था कि यहाँ पर बहुत सारे धन दौलत हैं, भारत बहुत सारा धनी देश है, इसीलिए यहाँ पर वो लोग आक्रमण किए थे ताकि यहाँ से धन दौलत लूट सके और इस्लाम धर्म का प्रचार कर सके। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 712 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था अरबों का। और कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ पर किया था? सिंध पे किया था। और सिंध पर शासक क्या था? दाहिर। मतलब कि सिंध का शासक कौन था? दाहिर। ठीक है, तो ये भारत पर पहला आक्रमण था अरबों का। अब हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि मोहम्मद गजनी कौन था। मतलब कि जो मोहम्मद गजनी, जिसको मोहम्मद गजनवी भी बोला जाता है, ये कौन है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये मोहम्मद गजनवी आया कहाँ से। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो गजनी साम्राज्य है वो क्या है। ठीक है, तो जो गजनवी साम्राज्य है ये एक सरदार है, तुर्की सरदार, जिसका नाम है अलप्तगिन। अलप्तगिन अलप्तगिन एक तुर्की सरदार है जो 932 ईस्वी में एक गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या रखता है? गजनी। मतलब उसका राजधानी क्या था? गजनी। और संस्थापक कौन था? अलप्तगिन। अलप्तगिन है वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और उसकी राजधानी रखता है गजनी। स्थापना कब करता है? 932 ईस्वी में। ठीक है, तो उसके बाद अलप्तगिन जो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, उस साम्राज्य में वो शासन करते रहता है। जैसे ही अलप्तगिन की मृत्यु होता है तो उसके बाद उसका अगला शासक होता है, उसका नाम था पिरितिगिन। पिरितिगिन है वो 972, जो जिनका ये 972 और 977 इनका कार्यकाल है। ठीक है, मतलब 972 से लेकर 977 ईस्वी तक पिरितिगिन शासन किया था। और इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, ये जो आक्रमण हम लोग मोहम्मद गजनी यानी गजनी साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ये तुर्की आक्रमण है, समझिए। ठीक है, पहले हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो अरब का आक्रमण था, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुर्क आक्रमण है। ठीक है, जिसमें तुर्क का जो सरदार है अलप्तगिन, जो कि गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद इसका अगला शासक होता है पिरितिगिन। पिरितिगिन 972 से 977 पर गजनी साम्राज्य का शासन करता है। और इसी समय में ये जयपाल जयपाल पे आक्रमण करता है। जयपाल कौन था? ये पंजाब में शाह वंश का एक शासक था, उस पर ये आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये भारत पे पहला आक्रमण हुआ था तुर्क का। ठीक है, कब हुआ था? 972 से 977 के बीच में पिरितिगिन के शासन काल में हुआ था। ठीक है, पिरितिगिन के बाद जो अगला शासक होता है गजनी साम्राज्य का, उसका नाम था सुबुक्तगिन। ये सुबुक्तगिन कौन था? ये अलप्तगिन होता है, अलप्तगिन का गुलाम।
अलाप्तगीन का एक गुलाम था या और उसका दामाद भी था, ठीक है। अलाप्तगीन का दामाद और उसका गुलाम जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ये 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बनता है, ठीक है। और इन्हीं सुबुक्तगीन का ही एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनी, ठीक है। सुबुक्तगीन का एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनी। ये महमूद गजनी ही सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कि सुबुक्तगीन के बाद यही महमूद गजनी है वो शासक बनता है, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी भी एक बार जो जयपाल है जो शाह वंश का शासक था इस पे भी एक बार आक्रमण किया था। कब किया था इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मोहम्मद गजनी है ये इसके बारे में पूरा जानकारी समझ लेते हैं कि कौन है, इनका जन्म कब कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था। मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये राज सिंहासन पे कब बैठा था, 998 ईस्वी में बैठा था। और इस समय इनका जो उम्र था वो 27 वर्ष हो रहा था, ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, ठीक है। और जो भारत पे जो पहला आक्रमण होता है मोहम्मद गजनी की तरफ से ये होता है 1000 ईस्वी में। तो पहला आक्रमण कब हुआ था, मोहम्मद गजनी है वो भारत पे पहला आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में। कुल मिला के भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, इसको याद रखना है। मोहम्मद गजनी भारत पे कितने बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है उनका सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर भी 1025 ईस्वी में आक्रमण किया है, सबसे चर्चित आक्रमण है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण यही है। तो सबसे जो पहला आक्रमण है, ठीक है, ये 1000 ईस्वी में हुआ था। 1001 ईस्वी में ये जयपाल पे आक्रमण किया था। जयपाल कौन था, शाहवंश, जो पंजाब के शाहवंश के शासक था जयपाल। इस पे मोहम्मद गजनी भी आक्रमण किया था। कब किया था, 1001 ईस्वी में, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी था। अब हम लोग ये देखते हैं कि आक्रमण कब कब कहाँ कहाँ पर किया है, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी के प्रमुख आक्रमण को देख लेते हैं कब कब कहाँ कहाँ पे किया। सबसे पहले जो 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था तो उससे इन लोगों को क्या फायदा हुआ, ये पेशावर के जो कुछ भाग है उन पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। मोहम्मद गजनी क्या करता है 1000 में जब आक्रमण करता है भारत में पहली बार, तो ये पेशावर के कुछ स्थानों पे अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद जब अगला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में ये राजा जयपाल पे आक्रमण करता है। राजा जयपाल कौन था, शाहवंश के शासक था। पंजाब के शाहवंश के शासक कौन था, जयपाल। इस पे पहला आक्रमण होता है, ठीक है। मतलब इससे पहले भी हुआ था, प्रीतिजिन आक्रमण किया था, ठीक है। मतलब तुर्की आक्रमण में अगर बोलेंगे तो प्रीतिजिन पहले बार किया था। उसके बाद मोहम्मद गजनी भी इस पे 1001 ईस्वी में आक्रमण करता है। उसके बाद मोहम्मद गजनी का अगला आक्रमण है नगरकोट के विरुद्ध आक्रमण एक हुआ था, ठीक है। इसके विरुद्ध हुआ था, नगरकोट के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। उसके बाद जो सबसे चर्चित आक्रमण है, ठीक है, वो सोमनाथ का मंदिर पे किया था। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि भारत पे कुल आक्रमण 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। कितने बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने भारत पे, ठीक है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था, सोमनाथ मंदिर पे, जो 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। और क्यों है इसको देखते हैं, ठीक है। तो सोमनाथ के मंदिर पे जब आक्रमण किया था तो वहां से उनको 20 लाख दिनार का संपत्ति मिला था, ठीक है। सोमनाथ के मंदिर से वो कितना संपत्ति लूट के गया, 20 लाख दिनार संपत्ति लूट के वो गया, ठीक है। लेकिन इसी इसी के दौरान जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था तो जो सोमनाथ मंदिर का रक्षक, यानी कि ये बोलना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर के जो रक्षा करने का जो अधिकार मतलब कि दायित्व था, जो रक्षा कर रहा था, वो शासक कौन था, अनहिलवाड़ के शासक। अनहिलवाड़ के शासक क्या कर रहे थे, सोमनाथ मंदिर का रक्षा करने का उनका एक मतलब कि जिम्मेदारी था, वो उनका रक्षा करते थे। तो क्या हुआ था, जब ये मोहम्मद गजनवी हैं, ये जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने आए तो अहिलवाड़ इनका विरोध किए। तो अहिलवाड़ा ने जब इनका विरोध किए तो इनसे भी ये आक्रमण किए।
इनको हराकर यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूट कर चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से लगभग 20 लाख दिनार का संपत्ति लेके जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ से संपत्ति लूट के जाते हैं, अल्हिवार शासन को हराकर संपत्ति लूट के जाते हैं, और लूटने के बाद जितना संपत्ति लेके जाते रहते हैं, यानी कि 20 लाख दिनार संपत्ति लूट के जाते रहते, तो रास्ते में जाटों ने उनका कुछ संपत्ति को लूट लेता है वहीं बीच में। मतलब क्या होता है, गजनवी मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर से संपत्ति लूट के जाते हैं, फिर रास्ते में जो जाट लोग उनसे जो संपत्ति लूटे रहते हैं उनमें से उनका बीच में युद्ध करके उनसे कुछ संपत्ति छीन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गजनी वहां से चले जाते हैं, ठीक है। और जाट लोग वहां से संपत्ति लूट के उनसे, मतलब कुछ सभी संपत्ति नहीं लूट पाते हैं, कुछ संपत्ति को जाट लोग लूट लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये आक्रमण हुआ रहता है कब, 1025 ईस्वी में ये लूटे रहते हैं, है ना। सोमनाथ मंदिर को कब लूटे हैं, 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी लूटा रहता है। लेकिन इनका बीच में, इन्हीं जो संपत्ति लूटे रहते हैं सोमनाथ मंदिर को, तो बीच में ही जाट लोग इनसे, मतलब मोहम्मद गजनी से संपत्ति को लूट लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का मतलब कि बाद में बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनी ने जाट के विरुद्ध में आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में, ठीक है। मतलब जाट लोगों पे आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि जब ये मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट के जाते रहते हैं, तो बीच में जाट लोग भी मोहम्मद गजनी से उस संपत्ति को लूट लेते हैं, कुछ संपत्ति को। तो उन्हीं के बदला लेने के लिए जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी है वो आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, और उनको हरा देते हैं। तो ये है उनके प्रमुख आक्रमण। कुल मिला के देखेंगे तो 17 आक्रमण किए गए थे, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनी का जो प्रमुख आक्रमण है ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका जो मृत्यु होता है 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है महमूद गजनी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट अगला चीज देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था। मोहम्मद गजनी खत्म हो गया है ना, मोहम्मद गजनी सीख गए कौन है, कितने बार युद्ध किया सब जाने। अब हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था। तो मोहम्मद गौरी है वो भी गजनी साम्राज्य, जो गजनी साम्राज्य था, साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उस साम्राज्य में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर राज्य, ठीक है। मतलब मोहम्मद जो गजनवी था उनका जो साम्राज्य था गजनी साम्राज्य, ठीक है। तो उन्हीं में एक छोटा सा राज्य था जिनका नाम था गौर राज्य। इस गौर राज्य के एक शासक था जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन था, गौर राज्य का शासक था। और ये गौर राज्य कहाँ पर था, गजनी साम्राज्य का ही एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। तो उसका शासक बना कौन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन से सन में हुआ था ये, मतलब 1173 ईस्वी में शासक बना था, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर राज्य का शासक कब बना था, 1173 ईस्वी में बना था, ठीक है। उसके बाद ये मोहम्मद गौरी भी भारत पे कई बार आक्रमण करते हैं। तो जो पहला आक्रमण था ये मुल्तान पे किया गया था, ठीक है। मुल्तान में 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण होता है। उसके बाद ये दूसरा आक्रमण करता है पाटन पे करता है। पाटन का है गुजरात में है। तो यहाँ का जो शासक था भीम द्वितीय, तो इनसे आक्रमण करता है, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है, और भीम द्वितीय जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है और बहुत सारे युद्ध लड़ता है, जिसमें से प्रमुख युद्ध क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध है, ठीक है, इसमें प्रथम लिखा गया है। और उसके बाद यह है चंदवार का युद्ध है, ठीक है। ये 3 युद्ध बहुत ज़्यादा प्रमुख है, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में होता है, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। उसके बाद वापस एक साल बाद तराइन वाले, जो तराइन जगह का नाम है, ठीक है, तो तराइन जगह पे ही दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें यहाँ पर मैं प्रथम लिखा हूँ, ये द्वितीय है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। लेकिन इस बार क्या होता है, मोहम्मद गौरी
जीत जाता है। पहला वाला जो तराइन का प्रथम युद्ध है इसमें तो मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। कौन से सन में हुआ था? 1192 ईस्वी में। उसके बाद जो अगला युद्ध हुआ था वो चांदावार का युद्ध कहलाता है, ठीक है। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख युद्ध है जिसको हम लोग को याद रखना है। कौन कौन से सन में हुआ ये भी याद रखना है, किनके बीच हुआ है, कौन जीता है। जो चंदवार का युद्ध हुआ है गौरी और जयचंद के बीच में हुआ है, जिसमें गौरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। पहला तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, गौरी हार जाता है, 1191 में होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, गौरी जीत जाता है। उसके बाद चंदावार का युद्ध 1194 में होता है, जिसमें गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। लास्ट में इनकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी की। कब होता है? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। और इसमें एक प्रमुख बात यह है कि जब मोहम्मद गौरी का जो मेन उद्देश्य यहाँ से धन दौलत लूटना ही था, भारत से धन दौलत लूट कर उसको अपने क्षेत्र जो गौर राज्य जहाँ शासन था वहाँ ले जाना रहता था। और जहाँ जहाँ ये जीतता था, मतलब जिस क्षेत्र में जीतता था वहाँ पर ये क्या करते थे, अपना जो गुलाम रहता था, ठीक है। गुलाम क्या होता है? गुलाम एक प्रकार के सेना के लिए खरीदे गए, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे व्यापारी रहते थे जो कुछ किसी व्यक्ति को सेना के ट्रेनिंग देते थे, मतलब सेना बनने के लिए ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद किसी शासक को भेज देते थे। तो शासक को कुछ उच्च पद दे देते थे। जो शासक होता था उस जो गुलाम रहता था जिसको वो खरीद लेता था और उसको कुछ उच्च पद दे देता था, तो उसी को गुलाम बोलते हैं। तो मोहम्मद गौरी क्या किया था, जिस जिस क्षेत्र को जीतता था तो वहां पर वो अपना जो गुलाम रहता था जिसे वो खरीदा रहता था उनको शासन में बिठा देता है, ठीक है। तो मेन यही है कि मोहम्मद गौरी जो भी क्षेत्र जीता उसमें अपना जो गुलाम है उसको शासन में बिठा देता था और वहां से वो चला जाता था। तो ये प्रमुख युद्ध ये हो गया, ठीक है। और वो शासन में बिठा देता है। बाकी कौन कौन उसके बाद शासक बनते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।